हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज +1 क्लास रिलेशन चैप्टर सेकंड वीडियो चैप्टर है अपने पास रिलेशन। ए रिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आर। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। A is any set, B is other sets. What is the definition of relation? A relation are XY order pair if and only if R XY is called the relation. A relation are XY order pair if and only if XY is denoted by the relation R is subset of A Cartesian product of B। प्रीवियस वीडियो में आप किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं। A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का आंसर एक ऑर्डर्ड पेयर में देता है, तो इसलिए आर इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स। लेट ए सेट 1 2 3 4 5 m elements and B set have 1 2 3 4 5 and up to n elements। फाइनाइट सेट है, ये वाला भी ये वाला भी। रिलेशन क्या है? A to B। मैं आपको कहूं फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन A to B, मतलब आर ए टू बी सेट का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 रेज टू पावर m इंटू n। 2 रेज टू पावर m, m का मतलब फर्स्ट सेट के टोटल कितने एलिमेंट है, n सेट का मतलब टोटल सेट के कुल b सेट के कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर mn की प्रोडक्ट इन दोनों टोटल सेट के जो एलिमेंट होंगे उन दोनों की प्रोडक्ट अगर दी जाए तो मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बता सकता हूं। ये था अपने पास किसी भी दो सेट के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशंस। जनरली हम किसी भी सेट के रिलेशन को तीन प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अब एक बच्चा बोलेगा सर सेट में भी हमने रिप्रेजेंट किया था। यस, सेट के हमने दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर एक रिलेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए टू बी, तीसरा हमने यहां पे क्या बोला? लैटिस रूल। लैटिस रिलेशन। लैटिस का मतलब होता है जो जाली रूप में केस में होता है, कोई जाली खाने इस प्रकार के लैटिस, ये जो चीज होती है ये लैटिस फॉर्म होती है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट है एंड बी सेट में ए बी 2 एलिमेंट्स है, मैं आपको कहूं फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमेशा जनरली आंसर ऑर्डर पेयर में आएगा। इस R इज द रिलेशन, कैन बी राइट ए टू बी है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए कार्टेशियन ऑफ बी का होगा 1a 2a 1a 2a
3a सेम एज 1a हो गया, 1b 2b 3b। ये तो क्या आ गई अपने पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का आंसर जनरली किसमें बताया मैंने अभी आपको, ऑर्डर पेयर में बताया। एक मैं आपको कहूं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, लेट a set 2 4 6 element and the b set have 4 8 12 element। roster form are a Cartesian product of b, generally answer ab order pair such that a belongs to the set of a and b belongs to the set of b। लेकिन यहां मैं क्या देख रहा हूं, जो b का जो आंसर है या a की वैल्यू ये है, स्मॉल a की वैल्यू a स्मॉल b की वैल्यू ये है। लेकिन आपने क्या देखा, इस a का जो आंसर है उसका b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ a को रिप्रेजेंट करती है। 2 टाइम इसका 2 टाइम ये बना, इसका 2 टाइम ये बना, इसका 2 टाइम ये बना, तो ये एक रिलेशन आ गया। किस फॉर्म में रिलेशन है, फ्रॉम द सेट बिल्डर फॉर्म। a कोई सेट है 2 4 6 एलिमेंट, b कोई रिलेशन सेट है 4 8 और 12, a to b रिलेशन निकाल रहा हूं, r is equivalent to a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर जनरली ऑर्डर पेयर में होता है, ये वाला एलिमेंट इस पहले वाले सेट में से होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए। इसमें एक रिलेशन है कि b सेट जो वैल्यू है, जो b वैल्यू है, b सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो a वाले सेट का क्या है, डबल है, ये एक रिलेशन है। तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, लैटिस रिलेशन। अब देखिए नेक्स्ट वन इज लैटिस रिलेशन। अगर अपने पास एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट, बी कोई सेट है जिसमें ओनली 4 है, रिलेशन a टू b निकाल रहे हैं, तो r क्या बना अपना, a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b 1 4 2 4 3 4। ये क्या बन गया अपने पास टोटल ऑर्डर पेयर। इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हमने एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, इस तरह से आप इनको जाली रूप में बना ले, डॉटेड डॉटेड लाइन, इस प्रकार से आप डॉट में शो कर लें। पहला क्या है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, x is 1 y is 4, दिस वैल्यू x is 1 y is 4। सेकंड वन इज x is 2 and y is also 4, ये भी आ गया। थर्ड वन इज x is 3 y is 4। x प्रकार से आपने ये जो चीज देखी ये जाली रूप में मिली आपको। जाली रूप में इस प्रकार के मेथड को क्या नाम दिया हमने, बाय लैटिस रिलेशन। लैटिस का मतलब होता है जाली नुमा, की जो जाली बड़ी होती है, जैसे आपके घर के पे भी कहीं कहीं जालीदार कोई इस प्रकार की चीज लगी होंगी, क्रॉस लाइनें लगी होंगी, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रीवियस छोटी क्लास के जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स वाली जो बुक होती है, जो नोटबुक में इस प्रकार की लाइनें लगी होती हैं, उस प्रकार को आप लैटिस रिलेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले ऑर्डर पेयर का नाम ए बी और सी। इस प्रकार से हमने क्या किया, किसी भी रिलेशन को कितने रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं, एक लैटिस में भी कर सकते हैं। लैटिस का मतलब बार बार बोलने जा रहा हूं, जालीनुमा होता है। इस प्रकार के ऑर्डर को आप एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम का मतलब हमने जो रिलेशन निकाला है ये a टू b, a में एलिमेंट क्या है 1 2 3, b सेट का एलिमेंट क्या है 4, तो ऑर्डर पेयर क्या बना था 1 का 4 2 का 4 3 का 4। इस प्रकार से हमने ये क्या पाया, r इज द रिलेशन। अब मैं क्या कहूं, फाइंड इनवर्स ऑफ द रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन r के ऊपर इस प्रकार से पावर -1, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इनवर्स ऑफ द रिलेशन। अगर r आपका ऑर्डर पेयर AB है, फाइंड इनवर्स
इनवर्स ऑफ आर, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, आर इज इक्विवेलेंट टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ए बी सच दैट A belongs to the set of B and B belongs to the set of B, then R inverse is B Cartesian product of A. It means XY जो ऑर्डर पेयर था या जो AB ऑर्डर पेयर था उसका उल्टा कर दिया जाए तो B बन जाता है। अब B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, अगर वहां AB था तो यहाँ क्या बन जाएगा, B ऑर्डर पेयर बन जाता है। इसका आंसर होगा इनवर्स ऑफ द रिलेशन R। Next one is find the domain and range। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आती है पूरे कंप्लीटली रिलेशन में, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, जो मैक्सिमम डोमेन होती है एक नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे होता है पॉजिटिव इंफिनिटिव, यहाँ पे होता है नेगेटिव इंफिनिटिव। हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले डोमेन। डोमेन का मतलब जो भी आपका फंक्शन होगा f(x) होगा उसमें वैल्यू ऑफ x, जिसके ऊपर आंसर y की वैल्यू डिफाइन होता है वो वैल्यू ऑफ x होंगी। रेंज का मतलब ऐसी x की वो वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू थी, जो सिलेक्टेड वैल्यू थी, उस फंक्शन में पुट कर दिया जाए, जो आंसर आता है वो रेंज कहलाता है। रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y, y कह दो चाहे आप इसको f(x) कह दें। जैसे लेट f(x) कोई फंक्शन है x, आप इसको f(x) भी कह सकते हैं, आप इसको y भी कह सकते हैं। मैंने अभी अभी क्या बोला, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, सेट में r मींस रिलेशन। अगर उस टाइम यहाँ रिलेशन r नहीं है, यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। r कौन है यहाँ पे, रियल नंबर। मैंने क्या कहा था, रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर y की वैल्यू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब कब होगा, नॉट डिफाइंड x की वो वैल्यू जब 0/0 बनता है, मेनली डिनोमिनेटर 0 बनता है, क्योंकि जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप आंसर इंफिनिटी देता है तो y का आंसर इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि किसी भी चीज के अंदर नेगेटिव रियल वैल्यू आ जाती है रूट के अंदर तो वो आंसर को कैसा बना देती है, इमेजिनरी बना देती है। तो मैंने मैक्सिमम डोमेन रेंज का आंसर क्या था, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी के बिटवीन में होती है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, जितनी भी मैंने बोली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, ना तो ये वैल्यू शामिल है ना ये वैल्यू शामिल है। इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो उस समय y का आंसर या तो 0/0 फॉर्म आए या इमेजिनरी आए। इमेजिनरी तो आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि रूट का साइन है, तो ये ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। अब ये देखना है ऐसी कौन सी वैल्यू है जब इसका आंसर नॉट डिफाइन आता है, तो इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जब इसकी आंसर y का जो रिजल्ट है वो नॉट डिफाइन या इमेजिनरी आता हो। तो डोमेन क्या बनी अपनी, ऑल रियल वैल्यू। अगर ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऑल रियल वैल्यू को इनमें रखूंगा तो y का आंसर भी बार बार मेरे को क्या मिलता रहेगा, रियल वैल्यू ही मिलती रहेगी। तो इसकी रेंज भी क्या होंगी, ऑल रियल वैल्यूज। अगर किसी फंक्शन को दूसरे एग्जांपल में मैं कहूं y इज इक्विवेलेंट टू 1/x, फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब मैंने क्या बोला, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू में x की जो वैल्यू होंगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में होंगी। जब हम इन चीज को पुट करते हैं तो एक चीज ऐसी है कि वो आंसर को नॉट डिफाइन बना देती है। x की कौन सी वैल्यू है, जब y का आंसर नॉट डिफाइन होगा और वो है x की वैल्यू 0। जब मैं x का आंसर 0 रखता हूं तो आंसर आएगा 1/0। 1/0 का मतलब इंफिनिटी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या इंक्लूड नहीं है डोमेन में, 0 इंक्लूड नहीं है। तो अपनी डोमेन क्या बनी, डोमेन होगी ऑल रियल, लेकिन उसमें से वैल्यू शामिल नहीं है, माइनस कर दिया जाए किसको, अकेले एक आंसर किसको, 0 को। 0 को क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि 0 के ऊपर आंसर जो आता है वो क्या होता है, उस y की वैल्यू को नॉट डिफाइन कर देता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ x डोमेन, वैल्यू ऑफ y रेंज। वैल्यू ऑफ x को, उस आंसर को छोड़ना होगा जब आंसर इंफिनिटी बनता हो या फिर इमेजिनरी बनता हो।
अगर यही क्वेश्चन होता y इक्वल टू रूट ऑफ x, अब मैं आपको कहूँ इसके डोमेन बताइए, इसका मतलब मैंने अभी अभी क्या बोला, 0 दिस टू दिस, इन वैल्यू के बिटवीन में जितने भी आंसर रखूंगा किसमें, दिस टू ओपन इंटरवल, अगर इसमें रखूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आते ही इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इमेजिनरी, तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती। अब अपने पास ऐसा आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर आना चाहिए 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है अप टू इंफिनिटी से पहले। इस इंटरवल का नाम क्या होगा, सेमी क्लोज ओपन इंटरवल सेट। तो वैल्यू ऑफ x इसकी डोमेन क्या होंगी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो आंसर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस प्रकार से आप डोमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये x की वैल्यू आई है आप 1 बाई 1 इसमें पुट अप करें, y का आंसर आएगा, y ही अपनी क्या होगी, रेंज होंगी। डोमेन और रेंज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो हर जगह यूजफुल होता है। इवन अब आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में भी आप बार बार वहां पे भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन है वो चीजें बार बार पढ़नी होंगी। इस प्रकार से रिलेशन वाले चैप्टर से हमने सेकंड वीडियो देखी। इसमें मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें आती है वो डोमेन और रेंज आती है। आप इनको पढ़िए, कहीं भी डाउट होता है आप उसको अगेन कोई दूसरी वीडियो देखें, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हों, अगर डाउट भी बनता है आप उस चीजों को बार बार पढ़िए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए डोमेन और रेंज। इस प्रकार से थर्ड वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद हो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स।